कौन सा वादा एनसी के साथ किया? कौन सा एग्रीमेंट मोदी जी और उमर अब्दुल्ला के बीच में स्टेटहुड का हुआ? मुझे बताओ भाई। ये तो चुनाव से पहले चिल्लाते थे हम 370 को वापस लाएंगे, प्री 53 की पोजीशन लाएंगे, ऑटोनॉमी लाएंगे। जो इनका एजेंडा है वो इनसे पूछो। तुम तो 370 का ख्वाब दिखा रहे थे कश्मीरियों को, कहाँ गया? स्टेटहुड भाजपा देगी, और भाजपा को जब इंश्योर होगा कि स्टेट में किसी भी कश्मीरी नौजवान का कत्ल नहीं होगा, वामिक और तुफेल जैसे यहाँ पे अपने माँ बाप से जुदा नहीं होंगे, तब जाके स्टेटहुड आएगा। वरना जब जब यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब हुई है, तब तब नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत में रही है। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई है, तब तब यहाँ पे कश्मीरियों के कत्ल हुए हैं। सैकड़ों ने, हजारों कत्ल हुए हैं यहाँ पे, खून खराबा हुआ है यहाँ पे। आप दिल पे हाथ रख के कसम खाओ, बताओ अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन होती, कितने कश्मीरी नौजवान यहाँ पे हलाक हुए होते? ये अमित शाह जी है जिन्होंने एक भी चिड़िया का पर तक नहीं कटने दिया पिछले 1.5 साल से। और सबसे बड़ी अचीवमेंट भारत सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की, पिछले 1.5 साल से एक भी कश्मीरी नौजवान रिक्रूट नहीं हुआ टेररिस्ट। ये तो टेररिस्ट बनाते थे, मारते थे, कश्मीरी नौजवानों पे कत्ल करते थे। इनको क्या काम था? और ये फैक्ट्री थी। इसलिए स्टेटहुड तब आएगा जब भाजपा को पूरा विश्वास होगा यहाँ पे अब कश्मीरी नौजवान अपने माँ बाप से जुदा नहीं होगा। इनको बोलो तुम्हारा एजेंडा जो था, तुमने जो एजेंडा लाया था, वो बताओ क्या है, वो कब आएगा? स्टेटहुड हमारा एजेंडा है, हमने प्रॉमिस किया और हम लाएंगे। एनसी का कौन सा मसला स्टेटहुड का है? स्टेटहुड पूरे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं, और स्टेटहुड भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है। इसमें एनसी कौन सी आ गई स्टेक होल्डर? इन्होंने तो 370 के ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने तो ऑटोनॉमी के ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने तो प्री 53 के ख्वाब दिखाए थे, इन्होंने तो आज़ादी के ख्वाब दिखाए थे। वो पूछो ना इनसे, स्टेटहुड इनका कौन सा मसला है? ये तो अब बीच में आ गए ना। अब इनको पता चला कि भाई बाकी कुछ नहीं मिलने वाला, स्टेटहुड बीजेपी देगी, इसलिए हम सबसे पहले क्लेम करेंगे कि हमारा मसला है। ये एनसी का कौन सा मसला है? इन्होंने तो मैनिफेस्टो में तो नहीं कहा था स्टेटहुड लाएंगे, इन्होंने तो कहा था 370 लाएंगे, इन्होंने तो कहा था यहाँ शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान नाम रखेंगे, इन्होंने तो बिजली 200 यूनिट और सिलेंडर कहा था। वो इनके मसले हैं। स्टेटहुड तो बीजेपी का इशू है, बीजेपी देगी, बीजेपी के अलावा कोई नहीं देगी। और जो ये स्टेटहुड जल्दी मांग रहे हैं ना, आपको पता है, आप दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर पुलिस मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब के पास होती, यहाँ के हालात क्या होते? सैकड़ों कश्मीरी नौजवान हलाक हुए होते, कश्मीर रक्त रंजित होता। यह अमित शाह जी की देन है, आज कश्मीर में शांति है, किसी कश्मीरी नौजवान पे कोई जुल्म नहीं है। इन्होंने तो जुल्म डालने के लिए चाहिए ना इनको पुलिस, आतंकवाद को और बढ़ावा देने के लिए। जब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, तब तक यहाँ पे जुल्म हुआ है, तब तक यहाँ पे खून खराबा हुआ है, यहाँ पे कत्ले गारद हुई है, कश्मीरियों के कत्ल हुए हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये दो परिवार जो कभी सो कॉल्ड तहरीक को सपोर्ट करते थे, इन दो परिवारों के दो शहजादा और शहजादी को सीएम बनाने के लिए 50,000 कश्मीरी नौजवानों का खून बहा है यहाँ पे। स्टेटहुड लेने चले भाई। स्टेटहुड तब आएगा, आप बोलो कि भाई यहाँ पे किसी भी कश्मीरी नौजवान का खून नहीं बहेगा, जैसे बीजेपी ने करके दिखाया। किसी में हिम्मत है आज जो बीजेपी ने किया? तो स्टेटहुड इनके इस एजेंडे में नहीं था। ये ख्वाब दिखाते थे, सबज रुमाल, पाकिस्तानी नमक, प्री 53, ऑटोनॉमी, पता नहीं क्या क्या, 370, उन पे बात करें ना। ये